और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में मौसम ने बदला मिजाज। बरसात के बाद कई जिलों में ठंड बढ़ी है। सुबह सवेरे कई जिलों में घना कोहरा छाया। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण से भी राहत नहीं है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जगहों पर 300 के पार अभी भी बना हुआ है एक्यूआई। तो अब देखिए, वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जगहों पर 300 के पार है एक्यूआई। हरियाणा में मौसम ने मिजाज बदला। बरसात के बाद से कई जिलों में ठंड बढ़ी है। सुबह सवेरे कई जिलों में घना कोहरा छाया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, हरियाणा में मौसम ने मिजाज जरूर बदला है, लेकिन अभी कुछ असर इसका दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदूषण ज्यों का त्यों है। क्या पलवल में भी ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल साधारण। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिन से मौसम ने करवट जरूर ली हो, थोड़ी हल्की ठंड जरूर बन गई हो, लेकिन अभी भी मौसम में ठंडी के आने की वजह से लेकिन उसका प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ा है। जिस तरह से 2 दिन बारिश जरूर हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण में काफी जो कमी आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन अब बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है, तो प्रदूषण भी उसी तरह बरकरार है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 400 के करीब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें फरीदाबाद और गुरुग्राम की, तो 350 के करीब यानी कि 315 से ऊपर कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, दिवाली बीत जाने के बावजूद भी प्रदूषण अभी भी दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से जो है प्रदूषण लगातार छाया हुआ है, प्रदूषण की वजह से लोगों को जो काफी परेशानियां हो रही हैं, जो गले के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं या फिर और सांस के मरीज, उनको काफी परेशानी हो रही है। जब ज्यादा प्रदूषण होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में आम लोगों की आंखों में जलन भी होने लगती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जो पलवल के जीजीडीएसडी कॉलेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं मौसम बदलता हुआ जरूर दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं ना कहीं धुंध जो नजर आ रही है, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन लगातार बरकरार है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पलवल में भी प्रदूषण लगातार है। यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 के करीब है। हालांकि दिवाली के आसपास यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच गई थी। जब दिल्ली में 450 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स था, तो यहाँ 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पलवल में दर्ज की गई। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरह से प्रदूषण लगातार छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को इस विषय पर सोचने की जरूरत है। किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके, उस पर काम करने की जरूरत है। जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आम जनता के साथ जिला प्रशासन अपनी भागीदारी दिखाएगा तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो है ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के नियमों में, जिस तरह से 3 के नियमों में ढील दी गई है, कहीं ना कहीं जो BS4 और BS3 के जिस तरह से मॉडल हैं, उनमें उनके चलने से कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण फिर से एक बार बढ़ा है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, मौसम विभाग को ऐसी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश हुई होगी, तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कम होगा। लेकिन ऐसा देखा गया बीते दिनों जिस तरह से हल्की बारिश 2 दिन हुई, उससे काफी थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन 2 दिन बाद फिर इस तरह से कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कि दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर बारिश होगी तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हो सकता है। लेकिन बात करें पलवल की, तो पलवल में भी लगातार प्रदूषण का असर पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये जो मैं आप बता दूं, जीजीडीएसडी कॉलेज का एक ग्राउंड है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सुबह सुबह युवा बुजुर्ग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन देख सकते हैं काफी कम संख्या में जो है यहाँ पर जो सैर करने के लिए लोग आए हैं। प्रदूषण का कारण हल्की ठंड जरूर बढ़ी है। ठंड की वजह से मौसम थोड़ा सुहावना जरूर हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते तक कहीं ना कहीं गर्मी भी महसूस लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट ली, हल्की बारिश हुई, तो ठंड जरूर बढ़ी है। लेकिन ठंड बढ़ने से जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बढ़ता जो प्रदूषण है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है दूर दूर तक भी कहीं कि भाई प्रदूषण में कोई कमी आई हो। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार प्रदूषण अभी भी बरकरार है, तो उसी के अनुसार जो पलवल की बात करें तो पलवल में भी बिल्कुल दिनेश, आप नजर भी बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें साफ तौर पर जरूर दिखाई दे रहा है कि मौसम जरूर बदला है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का जो लेवल है वो बरकरार है।